श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जैसे कि मैं उस दिन समझा रहा था, 84 लाख जूनिया है, 80 और 4 लाख। उन 84 लाख जूनियों में एक सर्कल है, एक साइकिल है, एक दायरा है, गोलाकार है, और उसमें क्या होता है कि जीव एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, तीसरे शरीर से चौथा शरीर, ऐसे एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे एक बहुत ही लंबा सफर तय करते हुए उसे मनुष्य की योनि मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, भागवत ही में आया है कि मनुष्य योनि का मतलब हुआ मुक्ति के आखिरी द्वार पर आ गए हो, मोक्ष की आखिरी स्टेप, आखिरी सीढ़ी है। अब तो मात्र दरवाजे में जाना है, इंटर होना है। आ रही बात समझ में? मुक्ति की आखिरी सीढ़ी है, भागवत कह रहा। अब मात्र क्या रह गया है बाकी? दरवाजे में जाना, इंटर होना बाकी रह गया है। आप समझो कि जब 84 लाख जूनियों में जीव का प्रवेश होता है, तो उस जूनियों में जीव नाना प्रकार के शरीर की प्राप्ति करते हैं, और वो शरीर उसको नाना प्रकार के माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कभी हमें कोई उड़ने वाले माँ बाप मिले तो हम पक्षी बन गए, कभी हमें जल में तैरने वाली माँ मिली तो हम मछली बन गए। एक बात आपको बताऊं, उस दिन मैं एक जगह पढ़ रहा था कि श्री राधे, उस दिन मैं एक जगह पढ़ रहा था कि विज्ञान ने, साइंस ने अभी तक जमीन पर रहने वाले जानवरों की लगभग 87 या इसी के बराबर योनियों की तो अभी डिस्कवरी की ही नहीं है। अभी तो मात्र 13-14% ही डिस्कवरी हुई है, और जल में रहने वाले तो इससे भी ज्यादा है। आई थिंक 90s के लगभग 90s में अभी तक डिस्कवरी मात्र 6 या 7% ही डिस्कवरी हुई है, जो अभी तक हम, जिनको साइंस जानता है। आप समझो अभी तो कितना डिस्कवर करना बाकी है। और साइंस भी नई नई खोज अभी कर ही रहा है। साइंस भी ये नहीं कह सकता है
कि यहाँ हम आकर अब परफेक्ट हो गए, नहीं खोज नहीं खोज नहीं खोज, फिर नहीं खोज। अभी तो पता नहीं कितने ग्रह बाकी है जिसको साइंस ने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। अभी तो वो 1-2 तक पहुंचा है, शायद मंगल पे पहुंचा है और चंद्रमा पे पहुंचा, वो कहते हैं। अभी तो पता नहीं कितने सितारों से आगे जहां और भी पता नहीं कितने हैं। इसलिए हर जगह हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे। तो उन 84 लाख जोनियों में घूमते 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 जब हमें मनुष्य रूपी मां मिली, और एक दूसरी बात बताऊं, ये जितने बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, जितने बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, ये सब के सब कौन है? मनुष्य है। और ये भी शुक्र करो भगवान का कि आपको ऐसी मां मिली। क्या कहने वाला हूं, सुनो। आपको ऐसी मां मिली जिसने आपको जन्म लेने दिया। नहीं तो दुर्भाग्य से आज हजारों नहीं, मेरे ख्याल में लाखों जीवों का पेट में ही मरवा दिया जाता है। उनको जन्म लेने ही नहीं दिया जाता है। उनका गर्भपात करवा दिया जाता है। तो आपको तो भगवान की दया से ऐसी मां मिली जिसने आपको जन्म लेने दिया। या दूसरे शब्दों में, हम सौभाग्यशाली थे कि हम अपने मां बाप की फैमिली प्लानिंग में नहीं आए, नहीं तो छुट्टी हो गई होती। हम सौभाग्यशाली रहे। अब इतने बड़े बड़े रिस्क से गुजरे हैं हम, इतनी बड़ी मुड़ी मुसीबतों से गुजरे हैं हम। अब इतनी मुसीबतों से गुजर के आज हम पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। यानी हमारी आंखें, कान, हाथ, पांव, दिमाग, बुद्धि सब कुछ ठीक है। अब ये समझ लो मुक्ति का आखिरी स्टेप है। और भागवत कह रहा है कि जो मनुष्य बनकर मुक्ति के आखिरी स्टेप पे आके श्री कृष्ण के गुण नहीं गाता है, श्री कृष्ण की महिमा नहीं करता है, श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, समझ लो वो ऐसा जीव है जो मुक्ति की आखिरी सीढ़ी पे आकर लौट जाता है। मुक्ति की आखिरी सीढ़ी पे आके लौट जाता है। आप समझ लो, जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, श्री कृष्ण की श्री चरणों के आश्रय में नहीं है, वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। यानी सामने आपके भगवान का द्वार खुला है, मुक्ति का द्वार खुला है, भगवान के परम धाम का द्वार खुला है, और मात्र एक स्टेप चढ़ के अब उसमें प्रवेश करना है, एंट्री करनी है। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वापस समझ लो क्या करना पड़ा जी, लौटना पड़ेगा। मैं कभी कभी एक कथा सुनाता हूं कि 3 मित्र थे, 3 दोस्त थे। वो तीनों दोस्त कहीं विदेश में घूमने गए। समझिएगा इस कथा को।
तीनों मित्र वो कहीं विदेश में घूमने गए, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा होटल बुक करवाया जो लगभग 75 फ्लोर का था। कितने फ्लोर का था? 75 फ्लोर का था होटल। 75 फ्लोर का होटल था। और उनको जो कमरा मिला वो बिल्कुल टॉप फ्लोर का था, अर्थात 75 फ्लोर पे उनका रूम था। बड़े खुश हुए कि इतने ऊंचे टॉप से तो हम पूरे सिटी को आराम से देखेंगे, और ऊपर के फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे रूम मिला है, बहुत अच्छा सीन दृश्य होगा। इसलिए उन्होंने वो रूम बुक करवा लिया। जब होटल पहुंचे तो होटल की मैनेजमेंट ने उनको चाबी देते हुए कहा कि देखिए, हमारी कुछ कंडीशन है, हमारी कुछ शर्तें हैं, और हमारी एक शर्त यह है कि अगर आप 9 बजे तक आ गए तो हमारे होटल के सारे लिफ्ट काम करते हैं। 9 बजे के बाद आए तो कोई भी लिफ्ट काम नहीं करेगा, सब बंद कर दिए जाते हैं और लिफ्ट मैन की छुट्टी हो जाती है, इसलिए लिफ्ट नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं, हम 9 बजे के अंदर अंदर आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए वो घूमने चले गए बाहर शहर। शहर घूमते 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 शहर इतना सुंदर, इतना रमणीक, इतना अच्छा लगा शहर कि समय का उनको पता ही नहीं चला। समय का उनको पता ही नहीं चला। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि जब हमारे अपने होते हैं तो उनके साथ समय का पता बिल्कुल नहीं चलता। हमारे जब अपने होते हैं ना तो उनके साथ समय का पता नहीं चलता, लेकिन समय पे अपनों का पता चलता है। ये याद रखिए, कौन हमारे अपने हैं इसका पता समय पे चल जाए। इसलिए जब हम अपनों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कहीं सफर पे जाते हैं, तो समय निकल जाता, पता नहीं चलता है। तो अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता है, लेकिन समय पे अपनों का पता चल जाता है। तो ये समय पे निकल गए और भूल गए कि 9 बज गए हैं। लगभग 10, साढ़े 10 बजे ये घूमते घूमते होटल में आए। पता चला सारी लिफ्टें बंद है। तीनों जवान थे, सोचा कोई बात नहीं, सीढ़ियों से ही चढ़ते हैं। सीढ़ियों ही से चढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। 75 फ्लोर थे, बहुत लंबा सफर। और आपको पता है कि शहर में रहने वाले लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की आदत नहीं होती। मोस्टली लोग एलिवेटर से ही जाते हैं। तब तीनों दोस्तों ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं। तीनों जोश में सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। समझिएगा, तीनों ने कहा भाई देखो, अभी 75 फ्लोर चढ़ना बहुत बोरिंग काम है, चलो यूं करते हैं, आपस में बातें करते करते चढ़ जाते हैं, समय का पता नहीं चलेगा। तीनों ने कहा एक काम करते हैं, 25-25 फ्लोर तक एक एक आदमी अपनी अपनी बात सुनाएगा, तो 75 फ्लोर हो जाएंगे। एक को कहा स्टार्ट तू कर भाई, 25 फ्लोर तक तू कोई कथा सुना। उसने कहा ठीक। उसने कहा 25 फ्लोर तक मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कथाएं तो सारी हंसने की और खेल कूदने की होती है,
बोला चल भले हंसने ही की बातें कर, खेल कूद की ही बातें कर। इसलिए वो सीढ़ियों पे चढ़ते गए और वो हंसने की बातें, खेल कूदने की बातें करता रहा। कभी स्कूल की बातें, कभी कॉलेज की बातें, कभी खेल की बातें, कभी क्रिकेट की बातें, कभी फिल्मों की बातें। ऐसे करते करते 25 फ्लोर आ गए, पता भी नहीं चला। दूसरे को कहा अब तुम सुनाओ भाई, अब तुम्हारी बारी है। कहने लगा मेरी कुछ थोड़ी सीरियस बातें होंगी। कहा चलो सीरियस ही सही, सुनाओ। उसने बिजनेस की, कारोबार की, धंधे की, नौकरी की, इधर की उधर की, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, जीएसटी की, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाता रहा। ऐसे करते करते कितने फ्लोर आ गए जी? 50 फ्लोर आ गए। तीसरे को कहा अब तू सुना। बोला मेरी बातें तो सारी दुख भरी ही होगी। बोला दुख भरी सही, सुनाओ तो सही। उसने बातें की, दुख की, तकलीफ की, बीमारियों की, बच्चों की, फैमिली की और रिटायरमेंट की, और ऐसी बातें करते करते आगे कितने फ्लोर? 75 फ्लोर आ गए। 75 फ्लोर आ गया। तीनों ने सुख की सांस ली कि 75 फ्लोर आ गया। लेकिन जब दरवाजा खोलने की बारी आई तो पता चला चाबी तो नीचे ही भूल गए। अब क्या होगा पता है? फिर से नीचे उतरो, क्योंकि आप उस समय तक कमरे में नहीं जा सकते जब तक आपके पास चाबी ना हो। बस यही कहानी हमारे जीवन की भी है। हम भी पहले 25 साल बचपन से जवानी के होते हैं। उन 25 सालों में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, पता नहीं क्या क्या ये 25 साल में हम कर डालते हैं। शादियां भी कर लेते हैं। ये सब 25 साल का बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड होता है। फिर 25 साल के बाद एक जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पीरियड चालू होता है, जिसमें हमारे बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, घर होता है, परिवार होता है, नौकरी, बिजनेस, कारोबार, ये वो, ऐसे करते करते हो जाते हैं 50 साल। फिर 50 साल के बाद जब हमारे बच्चे भी जवान हो जाते हैं, उनकी शादियां, ये परेशानी, लड़की की शादी, ये हो गया, इसकी शादी, इसका तलाक, इसका बच्चा हो गया, इसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम, इसका ये, ऐसे करते करते हजारों बीमारियां, परेशानियां होते होते 75 साल अर्थात बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा आते आते, बुढ़ापे का दूसरा नाम मृत्यु है सामने। पता चला कि इन 75 साल के झंझटों में हमने सब कुछ किया लेकिन एक भजन नहीं किया। अर्थात चाबी तो हम नीचे ही भूल आए। जब हम मरकर भगवान के पास पहुंचे तब हमें कहा दूसरा जन्म फिर से लो। क्यों? बोला मुक्ति के लिए चाबी तो नीचे ही भूल आए हो, जिसका नाम भजन है। जिसका नाम भजन है वो तो तुमने किया ही नहीं। जाओ फिर से दूसरा जन्म लो, और उस समय तक तुम नहीं आ सकते हो जब तक तुमने भजन नहीं किया। और यही बात आज का श्लोक भी समझाता है, बहुनाम जन्मनाम अंते। और याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, हर जन्म में हमें मां बाप मिले। क्या बोला? हर जन्म में मां बाप मिले। हम आसमान से नहीं गिरे थे। कभी हम उड़ने वाली मां के गर्भ में आए, कभी हम तैरने वाली मां के गर्भ में आए, कभी हम रेंगने वाली मां के गर्भ में आए, कभी हम चलने वाली मां के गर्भ में आए।
कभी हमें पर वाली मां मिली, कभी हमें तैरने वाली मां मिली, कभी हमें 12 पांव वाली मां मिली, कभी हमें 6 पांव वाली मां मिली, कभी हमें 4 पांव वाली मां मिली, अंत में हमें 2 पांव वाली मां मिली। अब भी यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। क्यों व्यर्थ गया समझो। गुरु ग्रंथ जी महाराज में एक जगह एक वाणी आती है, ए शरीर मेरिया इस जग में आई के क्या तुद कर्म कमाया। कि भाई जो ये मनुष्य शरीर मिला इस जगत में, उसमें तुमने क्या कर्म, क्या कमाई की, क्या कमाई की, क्या कमाई की। तो हम ऐसे सोचते हैं कि कम से कम हमने सीए तो कर ही लिया, एमबीए तो कर ही लिया, एमबीबीएस तो कर ही लिया, मास्टर डिग्री तो आ ही गई, कंप्यूटर इंजीनियर तो हो ही गए। लेकिन मेरी माताओं बहनों मित्रों, इतनी सारी डिग्रियां लेकर भी दुख तो गया नहीं, दुख तो फिर भी दुख ही रहा। अभी मैंने परसों ही न्यूज में सुना कि एक आईटी का लड़का इंजीनियर आईटी इंजीनियर ने एक होटल के 27 फ्लोर से जंप मार के सुसाइड कर लिया। अब आप मुझे सोचो कि जब आदमी आईटी का इंजीनियर बन चुका होता है तो सोचता है अब मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर ब्राइट होता तो ये लड़का कभी भी सुसाइड नहीं करता। उससे पहले आपने न्यूज में सुना होगा एक एमडी डॉक्टर जो गायनोलॉजिस्ट थी, उसका हस्बैंड आईटी का इंजीनियर था, उसका बेटा भी पढ़ रहा था और तीनों ने सुसाइड कर लिया। अगर इन डिग्रियों से मनुष्य का बहुत ही फ्यूचर सफल हो जाता तो शायद ऐसा करने की इनको जरूरतें न पड़ती। डिग्री से हम पैसे कमा सकते हैं, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन सुखी जीवन हो इसकी गारंटी नहीं है। याद रखना, मनुष्य का 2 तरह का जीवन होता है, एक सक्सेसफुल और एक सेटिस्फाइड। सक्सेसफुल जीवन आपको सेटिस्फैक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन सेटिस्फैक्शन ही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सक्सेस है। आज हमारे पास सक्सेस तो है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं। आज जो आईटी के लोग डरे हुए हैं क्योंकि नौकरियों से उनको निकाला जा रहा है। अब वो क्या सोचते हैं कई लोग, ओह काश हमने आईटी के बजाय कुछ और कर लिया होता। लो करो और। फिर जब वो करोगे तो फिर सोचोगे ओह कुछ और कर लिया होता तो। एक सीए अभी पिछले दिनों किसी घोटाले में फंस गया। ये जो चल रहे थे ना नोट के अदला बदली, बंद करो चालू करो, उसमें फंस गया। फंसने के बाद सोचने लगा काश मैंने सीए नहीं किया होता तो इस मुसीबत में नहीं फंसता। तो हमारे साथ डिग्री आती है, वो सक्सेस भी लाती है, लेकिन उससे शांति मिल जाए इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए हम देखते हैं एमबीबीएस के छात्र, सीए के साथ कॉमर्स के छात्र भी कभी कभी सुसाइड कर लेते। क्यों कर लेते हैं? कि वो क्या चाहते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले, इतने परसेंटेज नंबर के आने चाहिए, नहीं आए मर जाओ। क्यों ऐसा हुआ? कि उनके जीवन में कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। उनके पास
टीचर तो थे, उनके पास प्रोफेसर भी थे, उनके पास फैकल्टीज भी थी, लेकिन कोई गुरु नहीं था जो उनको आध्यात्मिक जीवन समझा सके, जिससे उनके मन को शांति मिले। और ग्रंथों में तो कहा है, भक्त जना के मन विश्राम। आपकी सेटिस्फैक्शन है ही सक्सेस है। जरूरी नहीं है कि सक्सेस से आपको सेटिस्फैक्शन मिले। सक्सेस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी सक्सेस है। इसलिए वो तीनों दोस्तों को फिर कहां आना पड़ा, नीचे आना पड़ा। क्या लेने? चाबी लेने। इतना सफर लंबा काटा, लेकिन व्यर्थ में गया। हम भी मनुष्य जीवन बन के आए हैं, इतना लंबा सफर व्यर्थ में गवाएंगे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत की। हाँ, जब तक आपकी जिभ पे श्री हरि गोविंद के गुण नहीं है, तब तक जीवन आपका व्यर्थ गया। मतलब ये सक्सेस किसी काम की नहीं है, क्योंकि मरने के बाद इस डिग्री का कुछ होने वाला नहीं है। आपकी पहचान भगवान के दरबार में इससे नहीं होगी कि आप कितने बड़े डॉक्टर थे, इससे नहीं होगी कि आप कितने बड़े इंजीनियर थे, इससे बड़े नहीं होगी कि आपने फलाने फलाने एग्जाम में कितने मार्क्स लिए थे। आपकी पहचान इससे होगी कि आपने कर्म क्या किए थे। आपकी पहचान आपके कर्मों से होगी, आपकी डिग्रियों से नहीं होगी। इसलिए ये मैं नहीं कहता हूं कि मत पढ़ो, जरूर पढ़ो, बड़े से बड़ी डिग्री लो, लेकिन बड़ी डिग्री के साथ कर्म भी बड़े रखो। ऐसा ना हो कि डिग्री तो बड़ी है लेकिन कर्म छोटे हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक गर्भवती स्त्री जिसको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मौत और जिंदगी में जो जी रही है, और उसको उसके घर वाले हॉस्पिटल ले गए। पता चला अनफॉर्चुनेट हॉस्पिटल प्राइवेट है। हॉस्पिटल वालों ने कहा पहले, डॉक्टर ने कहा पहले इतने पैसे दो, नहीं तो इसको ले जाओ। और आपने सुना भी होगा कि ऐसी कई स्त्रियां मर जाती है या सड़क पे ही बच्चे को जन्म दे देती है। उस डॉक्टर के पास डिग्री बहुत बड़ी है, लेकिन वो इंसान बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं है। उसकी डिग्री बहुत बड़ी है, लेकिन उसके कर्म बड़े बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के पास डिग्री जितनी बड़ी हो, उतने ही बड़े उसके कर्म हो, ताकि लोक और परलोक दोनों ही उनके संवर जाए। लोक संवरे डिग्री से और परलोक संवरे उसके कर्म से। और ये काम मात्र सत्संग ही सिखा सकती है। इसीलिए बहुत जन्मों के बाद यह अवसर मिला है वापस भगवान के घर जाने का। इसको हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। ऊपर गए, जिस तरह से आप लाखों रुपए की शॉपिंग करो। एक उदाहरण फिर दे देता हूं। हमारे उल्लासनगर से एयरपोर्ट कम से कम 2-2.5 घंटे के रास्ते पर है। हमारे यहां से एयरपोर्ट लगभग 2-2.5 घंटे के रास्ते से, और यदि कभी ट्रैफिक हो तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। कभी कभी तो मुझे आने में 3.5 घंटे भी 1-2 बार लग गए। समझिएगा, हमें जाना है यूएसए। कहां जाना है? यूएसए। पहली बात तो है कि यूएसए का वीजा ही बड़े मुश्किल से मिलता है, और वो मुश्किल वीजा आपको मिल गया, बड़ी खुशी हुई। समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जब हमें वीजा मिल गया, यूएसए जाना है, तब हमसे कोई पूछे ना पूछे, हम खुद फोन को कहते हो, हेलो मैं यूएसए जा रहा हूं। अरे भाई जाओ ना, खुद ही खुद बोलने लगते हैं। एक बात,
तुम्हें पता है मैं यूके जा रहा हूं। भाई जाओ, अच्छी बात है, ओके आओ। अब जब हम जा रहे हैं तो जाने से पहले हम शॉपिंग भी बहुत सारी करते हैं। ये लिया, वो लिया, ये लिया, वो लिया। मैंने तो ऐसी ऐसी माताओं को भी देखा, जाता रहता हूं, जो इंडिया के अंदर घूंघट निकालती है, यूएसए में जाके जीन्स पहन लेती है। उन बेचारियों का बाद में क्या होता है वो वर्णन कभी बाद में करूंगा। अब इतनी सारी शॉपिंग की आपने, नए नए सामान लिए, कपड़े लिए, ये सब कुछ लिया, बड़े बड़े बैग लिए सैमसोनाइट के, इस तरह से सब कुछ किया आपने। गाड़ी में सामान भरा और कहां जा रहे हैं? बोलो, यूएसए जा रहे हैं। अब हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि जाने वाले एक होता, छोड़ने वाले अनेक होते हैं, और सब हमें रास्ते में समझाते जाते, सामान का ध्यान रखना, इसका ये करना, उसका ये करना। कभी जो आदमी यूएसए तो क्या वीजा ऑफिस भी नहीं गया होगा, वो भी हमें समझाएगा, देखो ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना। क्योंकि याद रखना, मशवरा देने वाला मुफ्त में होता है, मदद करने में पैसे लगते हैं। मशवरा हमेशा आपको मुफ्त में मिलेगा, मदद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मदद करने में पैसे लगते हैं, मशवरे में कुछ नहीं लगता। और मशवरे तो लोग फ्री में ही देते हैं। इस पे बहुत बड़ा भार है, शनि का असर लगता है। अरे तुमसे पूछा किसी ने? खामखाई उनको वहम में डाल रहे हो। इसका साढ़ सत्ती लगी है, लगता है इसका, तुम्हारी तरफ नहीं कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। मैं इसलिए उंगली नहीं करता हूं किसी को भाई, इसका शनि बड़ा भारी है। अरे तुमसे किसी ने पूछा, मशवरा दे रहे हो? खामखाई उनको वहम में डालोगे जिसके मन में भी कुछ नहीं होगा। तो मशवरे देने वाले हजार है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। अब आप इतना सारा कर करा के पहुंचे कहां पर? एयरपोर्ट। खुशी खुशी में जा रहे हो, अंत में आपको फूलों के हार वार भी पहना देते हैं, ऐसे विदाई करने वाले। पता चला पासपोर्ट और वीजा तो घर पे ही है। अब मुझे बताओ, वो शॉपिंग किसी काम आई? वो सूटकेस किसी काम आए? वो जो आप किसी की गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि बड़ी गाड़ी में जाना है एयरपोर्ट, वो भी किसी काम आई? नहीं, क्योंकि जो काम आने वाली वस्तु थी वो तो आप भूल गए हो। इसी तरह से हमारे काम आने वाली वस्तु, अंत में ये भजन होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जो हम भूल गए हैं। और वो सत्संग याद दिलाती, वो सतगुरु याद दिलाता है। मैं उम्मीद करता हूं भूली हुई चीज को हम फिर से याद करेंगे, जिसका नाम हरि नाम है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।